नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पुलिस मोटिव पर आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप फर्स्ट है कि कल हमने जो है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में जो है जानकारी प्राप्त की थी। आज उसी के चक्कर में जो नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य और उनके संबंधित क्षेत्र, ठीक है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने जो कल उत्तर प्रदेश भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ा था वो आपने याद कर लिया होगा, ठीक है। तो ये सब उत्तर प्रदेश के जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका यूपी पुलिस का पेपर हो, लेखपाल का पेपर हो, ग्राम पंचायत अधिकारी का पेपर हो, ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हो, ठीक। उत्तर प्रदेश का कोई भी अगर पेपर होता है, ठीक है, यहाँ तक कि आरओ एआरओ स्टेट लेवल हर एग्जाम्स में यूपी से संबंधित जानकारियाँ पूछी जाती हैं। उसमें से जो उत्तर प्रदेश भौगोलिक स्थिति है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य उनसे संबंधित क्षेत्र, लोक गायन, इस सभी से जो है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अब लोक नृत्य के बारे में, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं है चरकुला नृत्य, ठीक है। चरकुला नृत्य है, रास नृत्य है, झूला नृत्य है और मयूर नृत्य है, ठीक है। चरकुला नृत्य, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, ये सभी जो नृत्य होते हैं ये ब्रज क्षेत्र में होते हैं। ब्रज क्षेत्र अर्थात मथुरा, बरसाना, वृंदावन, ठीक है, ये क्षेत्र है। तो चरकुला नृत्य, अब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें कि चरकुला नृत्य क्या है, ठीक है। चरकुला नृत्य में जैसे कि जो ये बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घोड़े रखकर यह नृत्य किया जाता है। इसमें जो नर्तक होती है अपने सर के ऊपर कुछ घड़े रख लेती है, उसके बाद डांस करती है, फिर रथ के पहिए पर जो है और सर पे घड़े रख के डांस करती है। तो ये चरकुला नृत्य होता है। रास नृत्य ये आपका रासलीला से संबंधित है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ब्रज क्षेत्र का है। झूला नृत्य ये भी आपका ब्रज क्षेत्र से ही संबंधित है। मयूर नृत्य ये भी आपको ब्रज क्षेत्र से ही संबंधित है। तो आपको या तो ब्रज या तो आपके क्षेत्र का नाम दिया रहेगा, ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कौन सा नृत्य इस क्षेत्र का है, या फिर नृत्य का नाम दिया रहेगा कि कौन सा नृत्य किस क्षेत्र से है, ठीक है। तो अगर आपने याद कर लिया है तो आप जो है आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है ख्याल नृत्य। जो ख्याल नृत्य होता है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, ठीक है। ख्याल नृत्य जो होता है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। विशेषकर आप अगर अवध क्षेत्र के हैं तो आपको जानकारी होगी। अवध क्षेत्र में अगर किसी को पुत्र जन्मोत्सव होता है, किसी का पुत्र जन्मोत्सव होता है, किसी के अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उस अवसर पे जो गाना गाया जाता है उसको सोहर कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार बुंदेलखंड में है। अगर आप बुंदेलखंड में किसी के पुत्र का जन्मोत्सव होता है तो पुत्र जन्मोत्सव पर गाए जाने वाला जो गायन होता है वो ख्याल गायन होता है, तो ख्याल गायन कहते हैं। लेकिन जो नृत्य होता है उसको ख्याल नृत्य कहते हैं, ठीक है। एक नृत्य भी होता है वहाँ, तो उसको ख्याल नृत्य कहते हैं। जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में जो कि किया जाता है। नेक्स्ट है धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य जो है पूर्वांचल में किया जाता है, और नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया है कि धोबिया नृत्य जो है धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो याद करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ जाएंगे। अगला है नटवरी नृत्य, ठीक है। नटवरी नृत्य जो है ये भी पूर्वांचल में किया जाता है और ये आहिर समुदाय के द्वारा किया जाता है। आहिर समुदाय यानी कि ग्वाल समुदाय द्वारा किया जाता है ये नटवरी नृत्य पूर्वांचल में, ठीक है। ये भी आसान है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अगला जो है आपका वो है धुरिया नृत्य, ठीक है। धुरिया नृत्य जो है ये बुंदेलखंड में होता है, ठीक है, कुम्हारों के द्वारा किया जाता है। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड में कुम्हारों के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है कर्मा एवं शिला नृत्य। जो कर्मा एवं शिला नृत्य है ये मिर्जापुर और सोनभद्र में किया जाता है, ठीक है, खरवार जाति के द्वारा, ठीक है। अभी आपको हम जब
नेक्स्ट वीडियो कराएंगे या उसके बाद करा देंगे। तो जनजातियों का हम आपको, जो उत्तर प्रदेश में जो पाई जाने वाली जनजातियां हैं उनके बारे में आपको वीडियो कराएंगे, ठीक है, जिससे आपको जानकारी हो कि उत्तर प्रदेश में कई जनजातियां निवास करती हैं। उन सभी जनजातियों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, सबका खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, ठीक है, ये सभी अलग होते हैं, जो कि जनजाति कहलाते हैं, ठीक है। इन सभी के अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो उसी के आधार पे जो है खरवार जाति द्वारा जो है कर्मा एवं शिला नृत्य किया जाता है, स्पेशली ये जो है मिर्जापुर और सोनभद्र में, ठीक है। नेक्स्ट है छोलिया नृत्य। तो छोलिया नृत्य है, ये राजपूतों द्वारा विवाहोत्सव पर किया जाता है। छोलिया नृत्य की विशेषता ये है कि राजपूतों द्वारा विवाहोत्सव पर तलवार और ढोल के साथ में किया जाता है, ठीक है। ये शक्ति प्रदर्शन अपना करते हैं, यानी इनकी जो इनके भी एक रीति रिवाज, जैसे मैंने आपको कर्मा नृत्य बताया है कि मिर्जापुर सोनभद्र में खरवार जाति के द्वारा किया जाता है। तो इनमें भी रीति रिवाज है। छोलिया नृत्य मैंने आपको जो भी बताया है विवाह उत्सव पर, ठीक है, राजपूतों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अपने रीति रिवाज के अंतर्गत ये करते हैं। किसके साथ में करते हैं? तलवार और ढोल के साथ, ठीक है। अगला है जोगनी नृत्य। तो जोगनी नृत्य जो है ये विशेषकर अवध क्षेत्र में किया जाता है रामनवमी के त्योहार पर, ठीक है। रामनवमी के त्योहार पर विशेषकर अवध क्षेत्र में जोगनी नृत्य किया जाता है। इसमें साधु वेशधारी स्त्री और पुरुष जो है नृत्य करते हैं। आगे देखते हैं। तो ये मैंने अभी आपको जो बताए हैं ये आपके थे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के लोकगीत के बारे में जानकारी पढ़ लेते हैं थोड़ा हम लोग, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं उसी प्रकार के उनके लोक गायन भी हैं। सभी क्षेत्रों में बटे बटे हुए हैं। जैसे कि आपको पूर्वांचल का कुछ और होगा, बुंदेलखंड में किसी और चीज का गायन किया जा रहा होगा, ठीक है। जैसे ब्रज क्षेत्र में किसी और चीज का गायन किया जा रहा होगा। तो सभी के क्षेत्र बटे हुए हैं, ठीक है। तो किस क्षेत्र में कौन सा गायन किया जाता है वो आपको जानकारी बता रहे हैं, ठीक। देखते हैं सबसे पहले कजरी। जो कजरी है ये मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। कजरी जो लोकगीत है कहाँ गाया जाता है? मिर्जापुर और वाराणसी, ठीक है। इसी प्रकार ये जो दूसरा है आल्हा और इसुरी फाग, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र में आल्हा और इसुरी फाग, क्योंकि ये बुंदेलखंड क्षेत्र में क्यों गाया जाता है? क्योंकि जो आल्हा और उदल थे इसकी इनकी वीरता इसमें बताई जाती है आल्हा में, ठीक है। आल्हा एक प्रकार का गायन है, इसमें आल्हा और उदल की वीरता बताई जाती है। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र के ही रहने वाले थे। बुंदेलखंड क्षेत्र क्षेत्र जो है वो आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनता है। इसमें से उत्तर प्रदेश के आपके जो कुछ जिले हैं जैसे कि ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ये सभी आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र में कौन सा गायन होता है? आल्हा और ईसुरी फाग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला गायन है होरी और रसिया। होरी और रसिया ब्रज क्षेत्र और बरसाना यहाँ पर गाया जाता है, ठीक है। रसिया जो आपका रसिया गायन हो गया या रास नृत्य हो गया या फिर झूला आपका जो नृत्य होता है या फिर झूला गीत होता है, तो ये सभी आपके ब्रज क्षेत्र से ही संबंधित होंगे। ब्रज क्षेत्र बरसाना, वृंदावन, मथुरा, ठीक है। तो इनको याद करने में आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आपको नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि रसिया, झूला गीत, झूला नृत्य, रास नृत्य, ये सभी ब्रज क्षेत्र से ही संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चैती चैता। ये पूर्वांचल में गाया जाने वाला एक प्रकार का गायन है, चैती और चैता, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है होली गीत और झूला गीत। मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि झूला गीत वृंदावन का है। इसी प्रकार जो होली गीत है, होली गीत अपने वृंदावन बरसाना की होली बहुत ही मशहूर है, ठीक है। लट्ठमार होली वहाँ खेली जाती है,
बरसाना में खेली जाती है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है वहाँ की लट्ठमार होली, ठीक है। तो ये भी अभी हमने अध्ययन जो किया है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में और उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत के बारे में, ठीक है। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनको कंठस्थ करते रहिए, ठीक है। आप रिवीजन जरूर करते रहें, आपको जो भी जानकारी बताई जा रही है, आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप उसका अच्छे से रिवीजन करते रहें। रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, जिससे आपको बाद में कठिनाई होगी याद करने में। आप नोट करते जाइए, इसका नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। आप लोग अगर आप नोट्स बनाएं तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अगले वीडियो को तब तक मिलते हैं। जय हिंद।